बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अरे को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल अरे क्या होती है। तो टू डायमेंशनल अरे वेरिएबल्स को टेबल की फॉर्म में स्टोर करती है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अगर आपने इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आपको रो और कॉलम दोनों का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली टू डायमेंशनल अरे होती है अरे ऑफ अरेज। तो ये टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का मेथड है सिंटैक्स है, और इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स है। सबसे पहले वो देखते हैं। तो उसमें अगर डाटा टाइप और फिर कोई भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी, और फिर एंड पे सेमी कॉलम। तो ये है टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। तो इसके टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। अगर टू रोज हैं टू कॉलम्स हैं तो टू मल्टीप्लाई बाय टू 4। तो जिस तरह आपने सिंगल डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कर सकते थे, इसी तरह आप इसके टू डायमेंशनल अरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसके दो सिंटैक्स, दो मेथड हैं इसको इनिशियलाइज करने को। एक तो ये कि आप वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं वो दे दें। अगर इधर हम रोज की जगह 2 कर लें और इधर भी हम 2 कर लें, तो ये, तो इसके दो मेथड्स हैं आप इनिशियलाइज करने के। एक तो डायरेक्टली आप 4 वैल्यूज दे दें। टोटल एलिमेंट्स 4 हैं तो वो 4 वैल्यूज दे दें। जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो को असाइन कर देगा, और जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो सेकंड रो को असाइन कर देगा। दूसरा मेथड है जो वो है कि करली ब्रेसेस के इनसाइड अनदर करली ब्रेसेस यूज कर लें आप ईच रो के लिए। तो यहाँ पर 2 करली ब्रेसेस यूज कर लें आप 3 और 4। और अब वो जो आपने देखा कि वैल्यूज आउटर करली ब्रेसेस के इनसाइड आपने 2 सेट डिफाइन कर दिए। जो फर्स्ट सेट है वो फर्स्ट रो के लिए होगा और जो सेकंड सेट है वो सेकंड रो के लिए होगा। तो इसी तरह आप वैल्यूज, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जिस तरह हमने उसके किए थे सिंगल डायमेंशनल रे को। ए ऑफ 2 इज इक्वल ए ऑफ 0 और 0। अगर आपने उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसके रोज और कॉलम दोनों के इंडेक्स देके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है। जो मैंने इंडेक्स दिया है वो टू डायमेंशनल रे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। तो अभी अगर आपने इसका भी बेस्ट मेथड यही है कि यहाँ तो आप इनिशियलाइज कर दें, और अगर आपने यूजर से वैल्यू इनपुट करनी है तो फिर आउटर लूप लगा के और इनर लूप लगा के वैल्यूज इनपुट करें। तो अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें हम यूजर से वैल्यू इनपुट करेंगे और फिर वो वैल्यू टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, जिस तरह इस अरे ने टू डायमेंशनल अरे ने स्टोर किए हुई हो वैल्यू। तो डाटा टाइप, पहले सबसे हम डाटा टाइप लेते हैं, वो होगी इंट। इसका कोई भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर देते हैं, हम छोटा नाम यूज करते हैं, ए यूज कर लेते हैं, और इसकी लेंथ हम चेंज कर देते हैं 3 और 4 कर लेते हैं, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करनी है, इसको जस्ट डिक्लेयर ही करना होगा। और फिर हमें अब हमने 2 इंडेक्स देने, एक कॉलम का एक रोज का। तो हमें 2 लूप्स, नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा इसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो हम कहते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। आउटर लूप जो होगा वो रोज के लिए होगा। तो रोज की क्या कितनी लेंथ है 3, तो i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। फिर हम इसके अंदर इनर लूप यूज करेंगे, और इनर लूप में हम करेंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0
जे इनर लूप है जो वो कॉलम्स के लिए यूज हो रहा है, तो कॉलम की लेंथ है 4, जे इज लेस देन 4, और फिर जे प्लस प्लस, उसकी बॉडी जे की बॉडी में आ गए हम। सी आउट enter the a of I, जो भी I की वैल्यू होगी, और फिर J, एलिमेंट ऑफ अरे, और फिर हमने कह दिया सी इन, और उसके कॉलम का रेफरेंस, अरे का नेम, कॉलम का रेफरेंस, और रो, पहले रो का रेफरेंस होगा ए ऑफ आई, और फिर कॉलम का रेफरेंस होगा ए ऑफ जे, ए ऑफ आई जे। तो इस तरह वो इस अरे की सारी वैल्यूज इनपुट करेगा। अभी हम कहते हैं हमने वैल्यूज इनपुट कर ली, अब हमने करना क्या है कि हमने स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करनी है इसी तरह, जिस फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में हमने ये वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। तो हम कहते हैं फॉर इंच, आउटर लूप है कॉलम के लिए i इज इक्वल टू 0, आउटर लूप है सॉरी रोज के लिए i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस फॉर इंच j is equal to 0, j is less than 4, क्योंकि कॉलम्स की लेंथ 4 है, j प्लस प्लस, तो सी आउट कर दे a ऑफ i और a ऑफ j, और इस पर हम एंड एल नहीं करेंगे, हम एक स्पेस दे देंगे क्योंकि हमने एक ही रोज में कॉलम्स की वैल्यू शो करनी है। तो यहाँ पर हम सी आउट, यहाँ पे हम अलबत्ता लाइन एंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर उसने नेक्स्ट रो को चले जाना है। जब एक लाइन इधर से डिस्प्ले करेगी आई, जो कि जब ये लूप 4 टाइम्स चल जाएगा तो फिर उसने 4 कॉलम्स के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाना है, नेक्स्ट रो पे चला जाना है। इस तरह ये डिस्प्ले करेगा। आप देखते हैं कि अभी हम इधर एक और भी मैसेज लिख देते हैं, सी आउट द वैल्यूज और फिर इधर हैंडल values are stored in array as, यानी कि इस तरह लाइन वैल्यू स्टोर होंगी अरे में। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं फिर इसका क्या आउटपुट करती है। आप किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हैं। तो इंटर द ए ऑफ 0 0 एलिमेंट ऑफ अरे, तो हमने कहा जी 1, फिर हमने कहा 2, then 3। तभी आप ये देख रहे हैं कि रो का एलिमेंट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, जबकि कॉलम के एलिमेंट में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर अब हम करते हैं 1 1, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि रो का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम 0 से स्टार्ट करें। चलिए 2 1 कर लेते हैं। सेकंड रो का
फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम और सेकंड रो का फोर्थ कॉलम। अब हमारी थर्ड रो स्टार्ट हो गई तो हम कहते हैं थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट। तो अभी आपने देखा ये द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अरे एज 1 2 3 4 2 1 2 2 2 3। तो ये थी टू डायमेंशनल अरे जिसमें डाटा टेबुलर की फॉर्म में स्टोर होता है और हमें उसके कॉलम्स, उसके रोज और कॉलम्स दोनों का रेफरेंस देकर उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना होता है और फिर हमने उन कॉलम्स और रो के रेफरेंस से उसके वैल्यूज इनपुट भी की, देन डिस्प्ले भी की हमने अपनी स्क्रीन पर। तो ये थी टू डायमेंशनल अरे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।